ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर का मतलब ये आपके फेवरेबल केस है और ये नॉन फेवरेबल। ओड्स इन फेवर का मतलब आगे वाला फेवरेबल है और पीछे वाला नॉन फेवरेबल। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी यही तो होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। और इन फेवर का मतलब आगे वाला तो फेवरेबल है और पीछे वाला नॉन फेवरेबल है। इज दैट क्लियर टू यू? लक्ष्य, अरे मेरे बेटे टोटल यहाँ 10 बच्चे हैं, 3 मुझे फेवर करते हैं और 7 मुझे नॉन फेवर करते हैं। ठीक है, तो मेरे फेवर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10। इज दैट क्लियर टू यू? तो क्या बना बेटा? 3/10। अच्छा, और दूसरे के क्या दे रखी है? ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग इट। ओड अगेंस्ट अनदर। बेटा दूसरे के अगेंस्ट दे रखी है, क्या दी है बताइए मुझे? 3:5। इसका मतलब अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? ये नॉन फेवरेबल और ये फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा इसकी? प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल अपॉन में। लक्षिता आ रहा है कुछ समझ में? अर्पिता क्यों? अच्छा 3:5 है बेटा। ठीक है भाई, बोलो ना, पता नहीं कितनी शांति थी तेरे, आपसे ही शांति भंग हो जाती है प्रवेश। हाँ, और बताऊं अलग बैठा पर ये भाईचारे से थोड़ा सा इतना डिस्टेंस रखो। ठीक है, नहीं वो चेयर ले लेता हूँ, वहां बैठ जाता है। कोशिश करो जितनी हो गया। ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट, क्लियर है बेटा? दूसरे के अगेंस्ट ओड है, इसका मतलब दूसरे के अगेंस्ट ओड है, इसका मतलब दूसरे के नॉन फेवर 3 है, फेवरेबल 5 है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल अपॉन में टोटल। हो गई। अब क्या पूछा इसने, बताओ कुछ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बोथ पास द टेस्ट? प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों पास हों। तो देखिए आपकी लैंग्वेज से क्लियर है कि सर सीएबी, सर दोनों पास हो, ए पास हो एंड बी पास हो। मतलब मैं देखो बार बार आप लोगों को लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि आप लोगों को कम से कम दिक्कत लैंग्वेज से समझ नहीं आए। अब भाई लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन है, इनमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, ये कंप्लीट एक्सरसाइज, फिर पीछे की कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो सुबह 9 बजे, 9 बजे हाँ 11 ना, मेरे को दिन में ना जाना पड़ सकता है कहीं। देखो 9 बजे में भी अगर तुम लोगों को ठंड लगती है ना तो फिर इलाज नहीं है। हाँ भाई साहब देख ऐसा है, मेरे को फोन नंबर दे जाओ, उठा मैं दूंगा ना, तेरे को उठाते कहेंगे। हो गए, चले ले रहे थे। हाँ जी गरीश, हाँ बेटा उसके अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट, 1 मिनट मेरे बेटे देख लो ना सर, अरे 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए ना भाई। द ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग इट, ओ भाई सुन लो भाई, अगेंस्ट 1 मिनट देखिए रुकिए, और इन फेवर ऑफ 1 स्टूडेंट पासिंग, एक के पास होने की 3:7 है, और अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग इट, दूसरे स्टूडेंट के पास होने के नहीं है, अगेंस्ट पासिंग। ठीक है, अगेंस्ट
एक मिनट, अनदर स्टूडेंट अगेंस्ट फास्टिंग, ये ठीक है भाई। और स्टूडेंट अगेंस्ट, एक मिनट, और अगेंस्ट, अरे समझो नहीं, अरे एक के तो फेवर में है और दूसरे के पास होने के और अगेंस्ट है दोनों में पास होने की क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। समझ गए ना? यहाँ दोबारा पढ़ लेते, मैं भी कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा देखा एकदम मतलब दोबारा, ठीक है ना? जो फर्स्ट टाइम तो हम लोग भी फ्लो में करते हैं, कभी गलत होना पड़ हो गया, क्योंकि आप दीवार हम क्वेश्चनों को बस ये अंदाजे से ले लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, ये मेरे पास है बेटा, A can solve 90% of the problem and B can solve 70%. A 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, तो बेटा A के चांसेस है सोल्व करने के 90%। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया बेटा 14। A can solve 90% of the problem and B can solve 70%, और B आपका 70% सोल्व कर सकता है। बेटा P A कंप्लीमेंट निकाल लो और P B कंप्लीमेंट निकाल लो, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी, ये 10% आ गया और ये आपका आ गया 30%। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी what is probability that at least one of them will solve the problem। क्लियर है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन विल सोल्व द प्रॉब्लम। कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, कम से कम एक बच्चा सोल्व करेगा। इसका मतलब बेटा 1 माइनस बताया था कितना बड़ा भाई, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो भाई, कहीं 97% चांस है, देखना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो बेटा कई बार भाई। बाकी के इसके जो क्वेश्चन है 3 है, दिक्कत आए तो पूछना। अब आपको एनसीईआरटी अगर बुक है तो मुझे बता दो कहां तक का आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपके पास कल का दिन भी होगा, ठीक है? खुद महसूस करोगे कि एनसीईआरटी को अगर हम फर्स्ट टाइम कर दे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। कोई बात ना भाई, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, 2 दिन फालतू लग जाएंगे। इसमें एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, निकाल के दो। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैं हमेशा इससे कराता हूँ, बच्चे एनसीईआरटी खुद करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, हाँ भाई एक बार मैं नजर मार लूं बेटा। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, आप खुद ये कहेंगे कि हो गई, नहीं आए तो मेरे से पूछोगे। आपके लिए कल का होमवर्क ये है कि आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एक मिनट, हाँ जी, और 13.2 मतलब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितने क्वेश्चन आज हो जाते हैं कुछ कल कर लो, मंडे तक कर लो भाई। आप अब जो है, अब आपके लिए जो 2 एक्सरसाइज है ना, पहली 2, ठीक है, वो हो जाएगी, वो शुरू कर देंगे आप, क्योंकि अभी तो इसके कुछ क्वेश्चन तो आपके जो तीसरी एक्सरसाइज आएगी ना, मैं जो कराऊंगा आपसे उसमें भी आएंगे। इन्होंने 1-2 एक्सरसाइज में सारा कुछ कर रखा है और हमें उसके लिए एक्सरसाइज और लेनी पड़ेगी। हाँ भाई क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, एक छोटा था मैंने।
A coin is thrown until a head comes or it has been thrown thrice. है लास्ट मेरे पास जो बुक थी उसमें है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एग्जाम्पल भी अलग है, वो अच्छा है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, डाई और क्वेश्चन का है। नहीं हाँ ये रहा मेरे पास है। A coin is tossed until a head appears or until it has been tossed 3 times. एक सिक्के को जब तक उछाला जाता है जब तक इसका हेड नहीं आए और जब तक इसको 3 बार टॉस ना कर दिया गया हो। Given that head does not occur in the first toss, ये दिया हुआ है कि हेड पहले टॉस पर नहीं आया है। What is probability that coin is tossed 3 times? लिख लेना कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वाइन इज टोस्ट, एक क्वाइन इज टोस्ट until a head appear or it has been tossed thrice. Given that head does not